फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। और एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक अलग वीडियो लेके, जिसका कि टॉपिक है IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। बहुत टाइम लगा मुझे इसको रट के बोलने में, पर एनी हाउ मैंने बोल दिया है। तो बेसिकली आज की जो वीडियो रहेगी, मैं आपको बताऊंगी कि क्या वाकई आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है, और अगर आप घर पे रह के प्रिपेयर करना चाहते हैं IELTS को, तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस करते हैं कि क्या उन्हें IELTS के लिए जाना चाहिए या उन्हें OET के लिए जाना चाहिए। तो देखिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको IELTS ईजी लगता है या आपको OET ईजी लगता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली IELTS के लिए जाइए। लेकिन अगर आपके थोड़े से हाथ ढीले हैं इंग्लिश स्पीकिंग में और वोकैबुलरी में, तो फिर आप OET के लिए जाइए। वो थोड़ा बहुत लिटिल बिट ईजी हो जाता है, क्योंकि जो उसकी स्पीकिंग होती है उसमें रोल प्ले होता है, तो वो बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू IELTS की स्पीकिंग से। तो चलिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको IELTS पे ही जाना है, अब IELTS के ऊपर भी दो बातें होती हैं कि आपने एग्जाम पहले दिया हुआ है या आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। तो अगर आपने एग्जाम पहले बिल्कुल दिया हुआ है तो आपको पता है कि क्या क्या उसके सेक्शंस होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, कैसा एग्जाम का पैटर्न आता है, क्या उसके मार्किंग क्राइटेरिया है और आपको कितना बैंड चाहिए। तो ये तो हो गई जिन्होंने IELTS ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको बिल्कुल ABCD भी नहीं पता IELTS की, वो कैसे प्रिपेयर करें। अब उनके ऊपर ये होता है कि हम दीदी IELTS के लिए ऑनलाइन कोचिंग ले या हम ऑफलाइन कोचिंग ले। तो देखिए, मैं आपको अपना फंडा बताती हूँ कि मेरा क्या फंडा था। मेरे लिए भी IELTS बिल्कुल नया था। मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरे को भी नहीं पता था कि IELTS का कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, क्या होता है। तो मैं एकदम से ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर नहीं घुसी। अब पहले चलिए डिस्कस कर लेते हैं, आपके लिए ऑनलाइन बेटर है कि आपके लिए ऑफलाइन बेटर है। देखिए, मैं ये मानती हूँ, अगर आपके पास टाइम है, आप दे सकते हैं टाइम, तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन क्लासेस के ऊपर जाइए। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, आपका जो पूरा एनवायरनमेंट होता है वो स्टूडियस एनवायरनमेंट होता है। आपका पूरा फोकस रहेगा IELTS के टिप्स और ट्रिक्स पे, जो भी आपके टीचर आपको सिखा रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, घर से पीछे से कोई आ गया, बच्चों ने शोर मचा दिया, तो आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है। जबकि ऑफलाइन क्लासेस में आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बगल वाले से खुसर खुसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फिर चलिए, तो और ऑफलाइन क्लास में दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे क्या लगता है, आपके अंदर ना एक कॉम्पिटेंसी की फीलिंग आती है। मतलब मेरे अंदर तो ये होता है, अगर मेरे से सामने वाला बंदा बहुत अच्छे, मेरे से अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो मुझे लगता है मेरे क्यों नहीं आ रही है मार्क्स, तो फिर मैं उस चीज़ के ऊपर और ध्यान देती हूँ। तो वही सेम एक कॉम्पिटेंसी की फीलिंग आपके अंदर आएगी, जब आपको लगेगा कि इसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी है। उसके अंदर तो अच्छा ही है क्योंकि वो कर रहा है, आपके अंदर ऐसी क्या कमी रह गई कि आपके उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो आप अपने और ज़्यादा मेहनत लगाएंगे, और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, और ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ उस चीज़ को प्रिपेयर करेंगे। वही ऑनलाइन क्लास की बात रहे तो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि आप या तो फेस टू फेस सिंगल ऑनलाइन क्लास लेंगे, या फिर आपके साथ ग्रुप्स होगा, तो उसमें आपको दूसरे बच्चे का इतना अच्छे से पता नहीं चल पाता है। तो ये तो बात हो गई ऑफलाइन और ऑनलाइन की। लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो डेफिनेटली फिर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू करनी है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू आप एकदम से मत करिए, एकदम से अपने पैसे मत डुबाइए, क्योंकि ये जो कोर्सेज होते हैं ये पर्टिकुलरली 3 मंथ्स के लिए होते हैं या 6 मंथ्स के लिए होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी बेसिक नहीं पता है तो एकदम से आप पैसे देके अपना एक जो महीना है उसको खराब मत करिए। सबसे पहले आप, आजकल तो इतना बढ़िया सोर्स है यूट्यूब का, आप सबसे पहले यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखिए, अपने आप को इक्विप करिए कि क्या सेक्शंस है, क्या पैटर्न है, क्या है, क्योंकि ताकि आपका जो वो टाइम है ना जिसमें आपने ये सब सीखना है, कैसा पैटर्न है, क्या है, वो ऑलरेडी आप अपने ऊपर वर्क कर चुके हैं। आपको उसमें जो आप कोचिंग लेंगे उसमें आपको वो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप सीधा अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे, सीधा आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। तो अब मैं आपको अपनी टेक्निक बताती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। क्योंकि मैं काम कर रही थी इंडिया में, मेरी जॉब थी, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं डेली की डेली ऑफलाइन क्लासेस लूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाऊँगी। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को भी मैं एकदम से नहीं बोलूँगी आप करिए। मैंने भी एकदम से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी। मैंने क्या किया, शुरू के 2-3 महीने मैंने खूब यूट्यूब्स पे पहले चैनल सर्च किए कि कौन कौन से चैनल जो IELTS के लिए बेस्ट हैं, उनका मटेरियल देखा, उनकी टेक्निक्स देखी। मुझे जो जो चैनल्स अच्छे लगे मैंने उनको सब्सक्राइब किया, और उसके बाद मैं उन चैनल्स को डेली, मतलब मैंने ये रूटीन बना लिया था कि 2 से 3 घंटे
मैंने उन चैनल्स की वीडियोस देखनी है। साथ में मैंने अपनी एक नोटबुक ली थी और उसमें मैं पहले IELTS के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितने घंटे का एग्जाम होता है, सेक्शन A कितने घंटे का होता है, सेक्शन B, C, ऐसे करके पूरा लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का मैंने लिख लिया था, ताकि मुझे पता रहे कि भाई कौन सा जो सेक्शन है उसमें कितना टाइम है, मुझे किस में कितना टाइम देना है, एग्जाम के पैटर्न्स कैसे आते हैं, कैसा उसका पूरा सेक्शन आता है। तो मैंने ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में डाल ली थी कि 2 से 3 महीने मैंने पूरा इसी पे रिसर्च किया कि कैसा पैटर्न है, क्या है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से चैनल्स को फॉलो किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी प्रिपेयर करें तो आप उन जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करिए, उनकी वीडियोस पे जाइए और यकीन मानिए कुछ कुछ चैनल्स बहुत अच्छे हैं। एक राइटिंग का चैनल है वो बहुत अच्छा है। तो मैं आपको चैनल्स बताती हूँ कि आपको इन चैनल्स के गो थ्रू जाना है अगर आप चाहते हैं कि आप भी IELTS अपना क्रैक करें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से चैनल है जो सबसे बेस्ट मुझे लगे। तो दोस्तों सबसे पहला चैनल जो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगी, जो कि एक पूरा कंप्लीट पैकेज है और जो मैंने सबसे पहले देखा था यूट्यूब पे, वो है IELTS लिज करके। तो इस चैनल पे जो ये लिज है ये बहुत ही अच्छा सिखाती है, बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड इसकी स्ट्रैटेजीज है, हर एक सेक्शन सिखाती है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, वोकैबुलरी, स्पीकिंग सब कुछ की टिप्स और ट्रिक्स मिलेगी। हालांकि ये जो वीडियो है अब बनाना इन्होंने शायद बंद कर दिया है, इनकी जो लेटेस्ट वीडियो थी वो 7 ईयर अगो की थी, पर इसमें 45 वीडियोस हैं और 2 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप इनकी वीडियोस पे ज़रूर गो थ्रू करिएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने हर एक चीज़ के ऊपर बात की है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वोकैबुलरी, लिसनिंग, और बाकायदा उसमें इनके क्वेश्चंस और आंसर्स भी हैं, प्रैक्टिस भी है, टिप्स और ट्रिक्स भी है, सब कुछ है। तो फर्स्ट नंबर पे मैं आपको IELTS लिस्ट बोलूँगी कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि IELTS की जो राइटिंग है वो बहुत टफ है। तो बिल्कुल टफ है, मैं मानती हूँ टास्क 1 और टास्क 2 होते हैं, बहुत टफ है। पर जो यूट्यूब चैनल मुझे सबसे बेस्ट लगा, जिसको कि मैंने खुद देखा और मैंने उसको परखा है और मैंने खुद उसकी जो टेक्निक्स है वो देखी और वाकई वो काम करती है, वो चैनल है IELTS अप ऑनलाइन लेसन्स। तो ये जो चैनल है स्पेसिफिकली ये राइटिंग के लिए है। इसमें आपको टास्क 1 और टास्क 2 के यू विल गेट सो मेनी एग्जाम्पल्स, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने फॉलो किया और हर एक चीज़ बताया है कि आपको अगर मान लीजिए वो बार ग्राफ है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर कोई पाई ग्राफ है, अगर वो कोई कंपैरिजन है तो आपको कैसे करना है। IELTS की जो राइटिंग होती है उसमें बेसिकली आपको हर चीज़ इंक्लूड करनी होती है राइटिंग में, कि आप किस तरीके से एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो वो इस चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप बेझिझक राइटिंग के लिए इस चैनल को आप कंसिडर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीकिंग, जिसको कि सबको खौफ रहता है स्पीकिंग का, मुझे भी था। तो स्पीकिंग के लिए द बेस्ट चैनल इज इंग्लिश स्पीकिंग सक्सेस विच इज़ बाय कीथ। और इसका आप जो प्रोग्राम है, अगर आप चाहते हैं कि आप लेना चाहो तो ये ऑनलाइन जो है ऑफर भी करते हैं, स्पीकिंग की स्पेसिफिकली क्लासेस देते हैं। और कई बार इसमें आप जो वीडियो है आप देख सकते हैं कि कई लोग जो है अपना मॉक टेस्ट भी देते हैं स्पीकिंग का। जस्ट लाइक आपका IELTS स्पीकिंग का सिनेरियो होता है, वैसे ही आपको ये क्वेश्चंस देते हैं, क्यू कार्ड देते हैं, एंड 2 मिनट्स के लिए आपको रिपीटेडली लगातार उस पर बोलना पड़ेगा। तो IELTS स्पीकिंग सक्सेस इज़ वन ऑफ द चैनल, वहाँ जहाँ पे आपको ईडियम्स और फ्रेजेस कैसे, कहाँ पर क्या यूज़ करने हैं, कैसे आपको जो है स्पीकिंग कंटिन्यू करनी है 2 मिनट तक, वो सारे आइडियाज़ आपको कीथ महाराज जी जो है वो दे देंगे। तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो करिए फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। वन मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इम्प्रूविंग योर स्किल्स एंड vocabulary in speaking. Just subscribe TED Talks and BBC News on YouTube and watch it regularly, because you will find so many different vocabulary, and in TED Talks आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, ऐसी लोगों की कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी जो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे सकती है। अगर आपको कभी भी कोई क्यू कार्ड में ऐसा टॉपिक आ जाता है तो आप अपने माइंड में वो स्टोरीज का कहीं से भी वहाँ से आइडिया लेके you can make up a story and you can continuously talk for 2 minutes. So मैं आपको सजेस्ट करूँगी TED Talks and BBC News for vocabulary। आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसको ज़रूर देखिए, भले आप 15 मिनट के लिए सुने, आप सुनिए ज़रूर इस चैनल को। इसके बाद जो चैनल मैं आपको बोलूँगी आप सब्सक्राइब करिए वो है E2 के नाम से। तो E2 के नाम से बहुत सारे चैनल है, E2 IELTS करके है, E2 इंग्लिश करके, और स्पेसिफिकली E2 के नाम से भी चैनल है। तो आप इसमें बहुत सारे जो है IELTS, OET, PTE, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश के, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब चीज़ के बारे में टिप्स भी होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप E2 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कुछ और चैनल्स है जैसे swoosh इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हो गया, IELTS डेली हो गया, IELTS गैलेक्सी हो गया, मैं सब कुछ आपको दिखा रही हूँ। आप इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे चैनल तो आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सब चैनल्स के अलावा एक चैनल और है IELTS
बाय लीप स्कॉलर करके। तो ये यूट्यूब पे चैनल है और इनकी एक ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और ये फ्री की ऐप है। आप इस ऐप में जाके कुछ कुछ जो क्लासेस है वो फ्री की भी ले सकते हैं। और अगर आपको इसका कोर्स लेना तो बहुत ही मिनिमल कोर्स है। मेरे को लगता है आज से 1-2 साल पहले जब मैंने ये ऐप डाउनलोड की थी और मैंने इनका एक कोर्स लिया था तो महीने का शायद मैंने 30 रुपये कुछ ऐसे करके दिया था। अब मुझे नहीं पता उसके चार्जेस कितने हैं, बट ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है। इसमें आपके ना चैट के रूम्स भी होते हैं, तो कोई भी आप चैट रूम में चले जाइए, वहाँ पे 3-4 लोग होते हैं। कोई एक जो पर्सन है वो चैट को पूरा वो करता है, इनिशिएट करता है लीडर बन के, और आप उसमें व्यूज़ रख सकते हैं। तो इसमें आपकी जो झिझक है स्पीकिंग में वो खुलेगी। तो ये आपका 24 आवर चैट रूम खुले रहते हैं, तो आप कभी भी जाके इसमें अपनी जो स्पीकिंग की आपको हेजिटेशन होती है आप इसको दूर कर सकते हैं। तो IELTS बाय लीप स्कॉलर करके है, इसकी ऐप भी आप ज़रूर डाउनलोड करिए, जो कि बहुत अच्छी ऐप है और इनकी जो है ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। तो गो थ्रू दिस चैनल एंड एज वेल एज देयर एप्लीकेशन. So friends, these were some of the YouTube channels which I have subscribed and followed and watched their videos continuously, ताकि मैं घर बैठे अपने आप को IELTS के लिए प्रिपेयर कर सकूं। इसके अलावा मैंने Amazon से भी IELTS की बुक्स जो है ऑर्डर करके मंगाई थी, तो वो आपके पास एक हार्ड मटेरियल हो जाता है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका लेवल कहाँ पर है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं और आंसर्स भी होते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि Amazon से आप 1 या 2 बुक्स या जितनी बुक्स आप अफोर्ड कर सकते हैं आप मंगाइए। यूट्यूब पे आप टिप्स और ट्रिक्स देखिए, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए, टाइमर सेट करिए। स्टार्टिंग में तो आप टाइमर सेट मत करिए। स्टार्टिंग में आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप 40 में से मैक्सिमम जो है आंसर सही करें। फिर धीरे धीरे जब आपके आंसर सही होने लग जाएंगे तब आप अपने आप को टाइम लिमिट में बाउंड करिए। तो आपको पता चलेगा कि आप विद इन 1 आवर या जितना भी टाइम है उस एग्जाम का, आप उस टाइम पे कितने करेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप घर बैठे IELTS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन चैनल्स को गो थ्रू करिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो बिल्कुल प्रैक्टिस से ही आप सक्सेसफुल होंगे। तो फ्रेंड, यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल रही होगी जो भी IELTS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और एक रफ आइडिया मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे घर बैठे IELTS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैं कोशिश करती हूँ कि सबके जवाब दूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन सी यू, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, बाय।